Good morning, students. Today's topic is leverage, उत्तोलक, जिसका बेसिक जो मीनिंग होता है फिजिक्स में या भौतिक शास्त्र में, भार को कम शक्ति से उठाने की तकनीक, एक टेक्नोलॉजी है, ये टेक्निक है जिसकी वजह से हम बड़े से बड़े भार को आसानी से उठा लेते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लिवरेज का मीनिंग ये होता है कि जब इक्विटी के साथ में हम ऋण पूंजी को भी शामिल करते हैं तो ऋण पूंजी के जोखिम को उठाने के लिए जो स्थायी लागतों का भुगतान करना पड़ता है और उससे अंशधारियों के लाभ बढ़ते हैं। तो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट या स्थायी लागतें हैं वो उत्तोलक का आधार का काम करती हैं। मीनिंग भी देख लेते हैं। उत्तोलक से आशय उस अवधारणा से है जिसके अंतर्गत संस्था की वित्त पूर्ति में ऋण समता अनुपात का अंशधारियों के प्रत्याय एवं जोखिम पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। मीनिंग समझ गए होंगे आप। एक्चुअली ये बताता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब मैनेजर, फाइनेंशियल जो सेक्रेटरी होता है किसी संस्था का, वो ऋण और समता के अनुपात के आधार पर ये देखता है कि ऋण पूंजी का जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसका अंशधारियों के प्रत्याय व जोखिम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि ऋणों पर दिए जाने वाली जो लागत है वो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, इंटरेस्ट के रूप में होती है, जिसका भुगतान आवश्यक रूप से संस्था को करना पड़ता है। तो रिस्क इज देयर, बट उस रिस्क के साथ में समता अंशधारियों को उस पर लाभ भी अधिक मिलता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो भी लाभ अर्जित किए जा रहे हैं, जो भी लाभ अर्न किए जा रहे हैं, जो रिटर्न ली जा रही है कैपिटल पर, उस कैपिटल पर उस लाभ के अंदर सबसे पहले इंटरेस्ट को लेस किया जाता है, जो कि फिक्स्ड होता है, वेरिएबल नहीं होता। तो फिक्स्ड होने के कारण जो शेष बचे लाभ हैं उस लाभों पर पूरा हिस्सा अंशधारियों का पड़ता है। तो अंशधारियों के लिए ऋण पूंजी जोखिमपूर्ण है लेकिन प्रत्याय को बढ़ाने वाली भी है। इसलिए इन पर जो पे किया जाता है फिक्स्ड कॉस्ट, वो यहाँ पर उत्तोलक या लिवरेज का काम करती है। जैसे कि इंग्लिश में देख लें, लिवरेज मीन्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एसेट्स और फंड्स फॉर विच द फर्म पेज ए फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड रिटर्न। द फिक्स्ड कॉस्ट और रिटर्न में बी थॉट ऑफ एज द फंक्शन ऑफ ए लीवर। इसका मतलब भी यही हुआ कि उत्तोलक से आशय ऐसी संपत्तियों या कोषों के उपयोग से भी ले सकते हैं जिनके लिए संस्था को एक स्थायी लागत या प्रत्याय चुकाना होता है। यहाँ लागत और प्रत्याय एक ही क्यों है? क्योंकि इन कोषों पर जो डेट है या जो ऋण पूंजी है उस पर स्थायी रूप से लागतों का भुगतान होता है, जो उनके लिए प्रत्याय है या हमारे संस्था के लिए कॉस्ट के रूप में है। एक स्थायी लागत और प्रत्याय चुकाती है। यही स्थायी लागत और प्रत्याय को हम उत्तोलक का आधार कहते हैं, फलक्रम कहते हैं। तो बेसिकली लिवरेज का मीनिंग आप समझ ही गए होंगे कि लिवरेज को हम किस रूप में देखते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट के रूप में। और ये फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? परिचालन के रूप में, यानी ऑपरेटिंग, जब प्रोडक्शन हो रहा है, विक्रय हो रहा है, वहाँ पर भी फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं। और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में EBIT में जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, दैट इंटरेस्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट। या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर जो डिविडेंड दिया जाता है वो भी फिक्स होता है। सर्टेन परसेंटेज होती है कि 6% या 4% पर अधिमान अंश इशू किए गए, प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए गए, तो वो भी फिक्स्ड कॉस्ट के अंतर्गत आएंगे। तो ये जो स्थायी लागतें हैं जिनकी वजह से समता अंशधारियों या इक्विटी शेयर होल्डर्स के प्रत्याय में बहुत अधिक वृद्धि होती है। दूसरी तरफ हम देखें तो एक ही बात कहेंगे, जहाँ समता अंश हैं और ऋण पूंजी नहीं है वहाँ उत्तोलक विद्यमान नहीं होगा। यह आप अंडरलाइन कर लें। लिवरेज का सीधा रिलेशन किससे है? फिक्स्ड कॉस्ट से, विच पेज इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स।
उत्तोलक को विक्रय में परिवर्तन के फलस्वरूप लाभों में तुलनात्मक परिवर्तन के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। लिवरेज में ऑल्सो बी डिफाइंड एज रिलेटिव चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन सेल्स। अब इसको हम कैसे देखेंगे? विक्रय में यानी सेल्स में किसी भी तरह की कमी या वृद्धि होती है, उसका प्रभाव लाभों पर पड़ता है। यदि विक्रय की मात्रा जिस प्रोपोर्शन से या जिस परसेंटेज से बढ़ती है, उसी परसेंटेज से लाभ नहीं बढ़ते बल्कि कई गुना बढ़ते हैं। दूसरी तरफ यदि संस्था को लाभ नहीं हो रहे, हानि हो रही है, तो हानि भी उसी तुलना में उसी परसेंटेज में कम भी होगी। इसका कारण क्या है? लिवरेज। क्योंकि जब संस्था विक्रय का कार्य कर रही है तो वहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट होगी। यदि नहीं है तो वहाँ लिवरेज नहीं है, तो विक्रय का प्रभाव लाभों पर कम या ज़्यादा के रूप में नहीं पड़ेगा। यानी फिक्स्ड कॉस्ट होने की वजह से परिचालन लागतों में कुछ लागतें होती हैं जो आवश्यक रूप से भुगतान करनी पड़ती है, जैसे भवन का किराया या संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन है, पानी बिजली का किराया है, एम्प्लॉयज़ का सैलरी है। ये वो फिक्स्ड कॉस्ट हैं जो ऑपरेटिंग टाइम पर या परिचालन लागतों के रूप में मतलब स्थायी लागतों के रूप में आंकी जाती है या मेजर की जाती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ही विक्रय की मात्रा में जो परिवर्तन होता है, उससे मैग्नीफाई होते हैं प्रॉफिट्स। अब ये जो लिवरेज है वो दो तरह के हैं, क्योंकि स्थायी लागतें भी दो तरह की होती हैं। पहली होती है परिचालन लागत और दूसरी होती है स्थायी वित्तीय लागत, जो स्थायी आधार पर दी जाती हैं। परिचालन उत्तोलक में परिचालन स्थायी लागतों को शामिल किया जाता है। जब फर्म की कुल लागतों में स्थायी लागत भी होती है तो उसे फर्म में परिचालन उत्तोलक विद्यमान होगा। क्लियर है? द एक्सटेंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इन ऑपरेटिंग activities of a firm determines the operating leverage। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि संस्था जब ऑपरेटिंग मोड में की लागतों को निकालती है तो उसमें दो तरह की कॉस्ट होंगी। एक तो होती हैं वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागतें, और दूसरी होती हैं स्थायी लागतें। यदि स्थायी लागत है तो लिवरेज होगा और केवल परिवर्तनशील लागत है तो लिवरेज वहाँ पर नहीं होगा। दूसरी तरफ यदि स्थायी लागतों का प्रतिशत ऊंचा है तो परिचालन उत्तोलक भी ऊंचा होगा, क्योंकि ये स्थायी लागतें लिवरेज का काम कर रही हैं, जोखिम को उठाने का काम कर रही हैं, या एक आधार वो बना रही हैं जिससे कि संस्था की सेल्स में वृद्धि होने पर लाभों में भी उतनी ही, उससे कहीं ज़्यादा वृद्धि होगी। लेकिन संस्था को यदि हानि हो रही है तो उस इन्हीं स्थायी लागतों की वजह से उसकी हानि भी मैग्नीफाई हो जाएगी। इसका एक इक्वेशन हम देख लेते हैं। इक्वेशन यानी कैसे कैलकुलेट की जाती है ऑपरेटिंग लिवरेज, उसका एक फॉर्मूला है। ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हाउ टू कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कुल कितना विक्रय हुआ है, उसमें कुल कितनी परिवर्तनशील लागतें हैं, यदि उसमें से उनको घटा दिया जाए तो हमारे पास आता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, जो कंट्रीब्यूशन ऊपर आया सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट के बाद में, उस कंट्रीब्यूशन को उसमें से कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को हम लेस करते हैं तो वो हमारे परिचालन लाभ हैं, या जिसको हम EBIT के नाम से जानते हैं। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। इलस्ट्रेशन के अनुरूप यदि हम देखें तो एक फर्म 1000 यूनिट्स का विक्रय करती है, सेल्स करती, उसकी सेल्स का जो क्वांटिटी है दैट इज 1000 यूनिट्स। उसकी जो विक्रय मूल्य है वो है 200 रुपीज़ पर यूनिट।
तीसरी चीज़ है परिवर्तनशील लागत यानी वेरिएबल कॉस्ट है, दैट इज़ 70 रुपीज़। और स्थायी लागतें जो पर यूनिट नहीं होती, ये तो आप सभी जानते हैं, ये स्थायी लागत के रूप में एक टोटल अमाउंट में होती है, दैट इज़ 50,000। तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं, सेल्स कितनी हुई 1000 इंटू 200 यानी पर यूनिट सेलिंग प्राइस है 200, तो उस हिसाब से हमारे पास में अमाउंट आता है 2 लाख का। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 70 रुपीज़, दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स, देन वी विल गेट 70,000 ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। देन कंट्रीब्यूशन आया, अंशदान जिसको हिंदी में कहा जाता है, ये अंशदान आता है 1,30,000। अब यहाँ पर फर्म को फिक्स्ड कॉस्ट भी पे करनी पड़ रही हैं, जैसे भवन का रेंट देना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी या मजदूरी वेजेस देनी होती है, डेप्रिसिएशन निकालना होता है, और भी कई तरह की ऐसी परिचालन लागतें हैं जो कि उसकी फिक्स्ड है, और दैट अमाउंट इज़ 50,000। और उस 50,000 को फिक्स्ड कॉस्ट के रूप में हमें कंट्रीब्यूशन में से लेस करना पड़ेगा, तब वी विल गेट EBIT या ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वो आया हमारा 80,000। अब इस फॉर्मूले में हम इसको इन अमाउंट्स को डालेंगे, तो कंट्रीब्यूशन इज 1,30,000 अपॉन 80,000 इज EBIT, देन वी विल गेट 1.625। इसका मतलब ये हुआ कि यदि संस्था 1,000 का विक्रय करती है, 1,000 यूनिट्स का विक्रय करती है, तो उसका जो लिवरेज है बिकॉज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट वो आता है 1.625, जो ये शो करता है कि यदि सेल्स में 1 यूनिट या 2 यूनिट की भी वृद्धि होती है, तो उसके लाभों का जो मल्टीप्लिकेशन है या मैग्निफिकेशन है वो होगा 1.625 से। लेकिन यहाँ पर यदि सेल्स में कमी होती है, सेलिंग यूनिट्स कम हो जाती हैं, तो उससे क्या होगा, उनका लिवरेज के कारण यानी फिक्स्ड कॉस्ट के कारण उनके जो लाभ, जो हानि है, वो 1.625 से मैग्नीफाई होकर ग्रेट लॉसेस में या अधिक हानि के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दिस इज़ द लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज। तो ये ऑपरेटिंग लिवरेज या परिचालन जो उत्तोलक है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि किसी संस्था में विक्रय के दौरान या उत्पादन के दौरान स्थायी लागतों का भुगतान यदि फर्म कर रही है, तो ये स्थायी लागतें वहाँ पर लिवरेज का रोल प्ले करेंगी, और इनकी वजह से लाभों में कई गुना वृद्धि होगी और हानि में भी उतनी ही वृद्धि, यानी दोनों ही साइड में ये चलेगा। यदि संस्था प्रॉफिट अर्न कर रही है तो प्रॉफिट मैग्नीफाई होंगे यानी बहुत अधिक बढ़ेंगे, और यदि हानि हो रही है तो हानि की दिशा में भी फर्म को इन फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से या इस लिवरेज की वजह से नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, आप इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस करिए, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।